जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, एमएसटी सीईटी के डिफरेंशिएशन चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले लिमिट और कंटिन्यूटी चैप्टर के आपको बहुत डिटेल में सारे के सारे ही 2020 से लेकर 2025 तक पीवाईक्यू के सॉल्यूशन उपलब्ध हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर से जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहां पे आपको दोनों ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और तीसरी आपको मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट चल रही है, और ये चौथी डिफरेंशिएशन की भी प्लेलिस्ट आज से हमारी चालू हो रही है। डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन, जिसे आप लोग डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कुछ 4-5 चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रश्न बनते हैं और बनेंगे। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव चैप्टर के 2020 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 5 प्रश्न लिखे हैं, एक और प्रश्न देखेंगे। हर एक वीडियो में कम से कम 6 से 7 एग्जाम्पल जब हम लोग लेंगे, तब जाके हमारे कुछ 8-10 वीडियो कंप्लीट होंगे, और तब जाके 2020 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन कंप्लीट होंगे। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है डेरिवेटिव के, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। ये tan u की वैल्यू दी है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कॉस v की वैल्यू दी है 4x क्यू माइनस 3x। देन डी यू बाई डी वी क्या होगा? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। बहुत आसान प्रश्न है। हमें tan u दिया गया है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और कॉस v की वैल्यू दी गई है 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ऐसी स्थिति में बहुत आसान हो जाता है ये वाला एग्जांपल। जब भी आपको अंडर रूट में a माइनस एक्स या फिर a प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिखाई दे, हमें पुटिंग लेना है। आपने डेरिवेटिव चैप्टर में अगर आपने पुटिंग का थोड़ा सा देखा होगा कि किस तरीके से पुट किया जाता है, या फिर आपने क्लास 12th में डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो भी आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स के जगह a कॉस थीटा, a के जगह यहाँ पे 1 है, इसलिए हम 1 कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो कॉस थीटा एक्स के जा एक्स से वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये tan u किस तरीके से हो जाएगा? आपका tan u इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और ये कॉस v आपका हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और ये तो फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है आपका अंडर रूट में, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, अंडर रूट के बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बाई 2। तो ये हमारी tan u की वैल्यू आ गई। देयरफॉर u की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan उधर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स tan के हम लोग tan इन्वर्स tan ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग निकालें यहाँ से, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? कॉस इधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। दैट मीन्स कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 3 थीटा, यानी कि क्या मिलेगा आपको? सिर्फ 3 थीटा मिलेगा। अगर आप देखें यहाँ पे v की वैल्यू, अगर आप देखें v इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थीटा। थीटा क्या है हमारे पास? थीटा यहीं पे रखेंगे। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। कॉस यहाँ पे चला जाएगा, इनवर्स एंगल बन जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि भी ये कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 है, और ये v आपका 3 कॉस इनवर्स एक्स है। तो ये एक्चुअली कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं v बाई 3 है, 3 को यहाँ से हटा देंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? v बाय 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 6। u की वैल्यू हो गई। देयरफॉर मुझे क्या चाहिए था? u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v चाहिए। u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जैसे हम x करते हैं, y करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू v कर लेंगे। u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v करेंगे, v का वैल्यू हो जाएगी 1/6। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से करना है, लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको किस तरीके से स्टेप किए हम लोगों ने। ये सारी स्टेप आपके ध्यान में रहनी चाहिए। एक एक स्टेप जब भी मैं पूरे एग्जाम्पल्स को डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, समझ लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी पेन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने लिख लिए है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, समझ लिया है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स होते जाएंगे, तो इसे हम रब करते जाएंगे, मिटा देते हैं एग्जाम्पल्स को, जगह बन जाएगी तो आगे के डेरिवेटिव में अपने काम में आएगा। तो ये फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जितने भी आप पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद ही आपको किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे डेरिवेटिव के,
उसके एप्लीकेशन के, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन के, मैट्रिसेस के, लिमिट के, कंटिन्यूटी के, लाइन के, प्लेन के, वेक्टर के, जब आप PYQ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तब जाके आपकी CET क्रैक होने वाली है। इस x इक्वल टू log t दिया है, y प्लस वन इक्वल टू वन प्लस, यानी कि x की वैल्यू क्या दी है, log ऑफ t। अच्छा ठीक है, y प्लस वन इक्वल टू क्या दिया है, 1/t। अच्छा ठीक है, देन हमें ये निकालना है e टू दी पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई, हमें निकालना है। तो मुझे यहाँ से पता है ये t यानी क्या हो जाएगा, log इधर जाएगा, एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा, e टू दी पावर x हो जाएगा, और ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देयरफॉर ये हो जाएगा y प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन e टू दी पावर x, यानी कि e टू दी पावर माइनस एक्स, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। y प्लस वन वैल्यू आ गई। अब मैं इसका क्या ले लेता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, मुझे x का डेरिवेटिव y के साथ, x का डेरिवेटिव y दिया है ना कि y बाई एक्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी घाई में, dy बाई डी एक्स दिया है तो dy बाई डी एक्स ही निकालना है, लेकिन कभी कभी dx अपॉन dy दिया है तो dy बाई डी एक्स निकाल के आ जाते हैं, गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या लेंगे, y डेरिवेटिव लेंगे, वी गेट विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y के साथ, y का डेरिवेटिव y के साथ लेने पे तो वन हो जाएगा, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x वन होता है, वैसे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y वन होता है। ठीक है, वन का कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। e टू दी पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल है तो e टू दी पावर माइनस एक्स ही रहेगा। फिर बचेगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो माइनस तो बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, यानी कि वन इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई आया। हम क्या करेंगे, ये इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा एक डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, ये टर्म इधर चली जाती है तो ये हो जाएगी माइनस में e टू दी पावर x, यहाँ पे इन्वर्स है, इसके नीचे चला जाएगा इन्वर्स, ऊपर जाके वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, e टू दी पावर x हो जाएगा। अगेन हम लोग यही चीज़ दोहराएंगे, अगेन यही चीज़ यहाँ पे दोहराएंगे, अगेन मैं यहीं पे करने वाला हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, क्योंकि मैं दो बार डेरिवेटिव निकालूंगा। अगर मैं दो बार डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ यानी कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी y नहीं है बेटा, यहाँ पे देखो x है। ठीक है, अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x ही रहेगा, और इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो dx अपॉन dy हो जाएगा। ये माइनस, एक काम करते हैं हम इसको इसके पास भेज देते हैं e पावर x को, तो ये e टू दी पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बचा माइनस में dx अपॉन dy, और ये जो माइनस है इधर लेकर आएंगे हम, e टू दी पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी जीरो आ गया। तो डिफरेंशिएशन को समझना और उसे अप्लाई करना दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि बच्चे अगर समझ भी जाए तो कई बार कंफ्यूज होते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का एक ही तरीका है, डू एज मच एज प्रैक्टिस और सॉल्व एज मच एज एग्जाम्पल्स यू कैन। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं उसका एक ही तरीका है परफेक्शन की ओर जाने का, डिफरेंशिएशन को समझने का, और वो ये। तो आप इसे लिख लेंगे, ठीक है, कॉपी पेन यूज़ करेंगे, अपना खुद के नोट्स बनाएंगे, तरीका समझेंगे किस तरीके से हो रहा है, तब जाके आप लोग के जब नोट्स तैयार होंगे, जब आप रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। चलिए ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी दिया है। अच्छा ठीक है, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 टी स्क्वायर प्लस वन बाई, अल्टीमेटली इसका स्क्वायर दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है बीच वाली, तो कैसे करेंगे इसको, देखो समझ लो। ये दिया है, ये गिवन है, तो अपन को एक्स स्क्वायर प्लस हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी दिया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ये हो गया पावर 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन ट्वाइस ए इंटू बी प्लस वन बाई टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर प्लस टी से डी कैंसल, ये वन बाई टी स्क्वायर को पहले लिखते हैं प्लस ये 2 लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या मिला, एक्स का पावर 4 प्लस
2x² y² प्लस वाई का पावर 4, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 की वैल्यू दी गई है। तो x का पावर 4 प्लस y के पावर 4 की वैल्यू क्या दी है हमें, t² प्लस 1/t², यहाँ पे क्या बच गया प्लस 2x² y² इक्वल टू t² प्लस 1/t² प्लस 2, ये टर्म्स कैंसिल हो गई। 2x² y² इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² y² इक्वल टू रह गया 1। ऑन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जैसे ही मैं x के साथ इसका डेरिवेटिव लूंगा क्या मिलेगा, फर्स्ट एज इट इज, दो फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y² का हो जाएगा 2y dy/dx, प्रोडक्ट रूल है यहाँ पे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0। ये टर्म उधर भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, dy/dx इधर ही रखते हैं हम लोग, ये टर्म उधर चली गई तो -2xy² अपन में ये वाली टर्म थी डिवाइड में आ जाएगी, तो x² 2y, तो 2 से 2 कैंसल, y से y कैंसल, x से x कैंसल, यानी कि -y/x वैल्यू मिल रही है, ऊपर बचेगा -y/x। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, -y/, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए -y/x मिल रहा है। तो x² 2 से 2 कैंसल, एक x ऊपर का टर्म, एक x नीचे बचा, नीचे x बचा ऊपर y बचा, ठीक है, -y/x मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें इस एग्जाम्पल को करना था। क्वेश्चन को शांति से पढ़ना, क्वेश्चन में ही बहुत सारी हिंट दी गई है, क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें दी गई है, ठीक है। सीईटी में आप देखेंगे कि सीईटी के एग्जाम्पल्स बहुत ही मतलब ऐसे लेवल के बनते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे पे कंप्लीट हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, साइड में क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। अपनी फेयर कॉपी रखिएगा, या फिर आप कोई भी कॉपी मेंटेन कर रहे होंगे उसमें PYQ के सॉल्यूशन लिखते चलिए। अगेन एग्जांपल नंबर 4 में y की वैल्यू दी है, और y की वैल्यू क्या दी है हमें, y इक्वल टू x² अपॉन x प्लस 1 का पावर x दिया गया है, x² अपॉन x प्लस 1 का पावर x दिया गया है। कैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन तो फंक्शन के पावर में फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, और जब भी फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाता है, फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाता है, ऐसी स्थिति में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन वेरिएबल, एक्चुअली ये फंक्शन है एक, इसके पावर में x वेरिएबल है, ऐसा दिखाई देता है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि चलो लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इक्वल टू, हमारे पास x सामने आ जाएगा लॉग लेने पर, लॉग ऑफ x² अपॉन x प्लस 1 मिलेगा, x लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x² माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। अब ये आ गया आपका लॉग ऑफ y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, पहले इसको सॉल्व, ये क्या हो सकता है सॉल्व कर लो, इसके बाद इसका डेरिवेटिव, अपन को dy/dx पूछा है ना, तो dy/dx लगाएंगे। ये क्या आएगा इस पर ध्यान नहीं देना, जो आएगा देखेंगे हम लोग, पहले हमारा आंसर सही आने के होना। तो 1/y, लॉग y का क्या हो जाएगा 1/y dy/dx के बराबर में, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का क्या होता है 1/x², x² का क्या हो जाएगा 2x, माइनस इसका क्या हो जाएगा x प्लस 1, और x प्लस 1 का x का होता है 1, इसका 0, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब सेकंड ब्रैकेट एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लॉग ऑफ, और ये जो माइनस था ये तो एज इट इज है, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज है, इसको हम वापस ऐसा ही लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस लॉग में अगर a माइनस बी है तो लॉग a अपॉन बी, तो इसको मैं लॉग ऑफ x² अपॉन x प्लस 1 लिख सकता हूँ एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x से x कैंसिल होगा, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, एक काम करता हूँ x अंदर देता तो x² और x² दोनों ही कैंसिल हो गए, तो क्या बच गई वैल्यू आपकी 2 बराबर है 1/x x² का, ठीक है, x अंदर जाएगा तो 2 माइनस ठीक है y
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन है, ठीक है। बराबर तो क्या है, एक्स लॉग फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ प्लस, ठीक है। 2 माइनस एक्स इसमें भी मिल जाएगा, यानी एक्स अपॉन क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वन। देखेंगे 2x में से x गया, x प्लस 2 बचा, अपॉन में क्या आया बेटा, x प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। ये तो अपन ने ये वाला साइड ही लिया है सॉल्व, 1/y, ये जो y है अब इक्वल टू के इधर जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू y, और ये पूरा का पूरा ये जो y डिवाइड में है इक्वल टू के उधर जाएगा, यानी जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्चुअल में हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे y, क्या मिलेगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। ये हमारे पास वैल्यू दिखाई दे रही है। कंपेयर कर लो भाई, y है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, बीच वाली टर्म क्या है, gx, और यही निकालना था, ये आपका आ गया gx, यानी gx का आ गया x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन, ऑप्शन नंबर सी, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वाला एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम लोग देख पा रहे हैं कि हम इन सारे एग्जाम्पल्स को डील करेंगे, और मैं 2020 से लेकर 2025 तक स्पेशली ये चैप्टर के तो पूरे डालूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन चैप्टर, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे यानी कि आप समझ लीजिए 50 में से 25 क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर्स में से दिख जाएंगे आपको, ये 4-5 चैप्टर में से कम से कम 25। बाकी आप फिर मैट्रिसेस को मिला दो, लिमिट को मिला दो, कंटिन्यूटी को मिला दो, लाइन प्लेन वेक्टर को मिला दो, तो फिर 30 से 40 के बीच में रेंज आ जाती है। बहुत सारे चैप्टर, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आप फेयर करेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि एग्जाम्पल्स कैसे आ रहे, ठीक है। चलिए, जितने PYQ आप सॉल्व कर सके, जितना सोल्यूशन आप देख सके उतने काम का है। अब इसमें से कौन सा होगा, y की वैल्यू दी गई है हमें, y की वैल्यू क्या दी है, वो लॉग ऑफ a टू द पावर y इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द पावर 3x इंटू में 5 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 4 का पावर 3/4। अब हमें dy/dx निकालना है। तो जब हमें लॉग दिया है पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस बी हो जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 4 का पावर 3/4, ठीक है। 3x सामने आ जाएगा, लॉग ऑफ a हो जाएगा, प्लस 3/4 पावर में से सामने आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 4 हो जाएगा। यानी जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा dy/dx तो मुझे क्या मिलेगा, 3 log a कांस्टेंट है, 3 log a बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 3/4 मिलेगा। लेकिन इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूँ, 3 log a इंटू एक्स प्लस 3/4 log ऑफ, इसको मैं लिखता हूँ 5 माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ x प्लस 4, ताकि इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए। तो मैंने इसका तो डेरिवेटिव लिया, x का हो गया 1, बचाइए 3/4, लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 5 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस में अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 log ऑफ a प्लस 3/4। अगर आप चाहे तो इसका, ठीक है, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/4 5 माइनस एक्स माइनस 3/4 एक्स प्लस 4, आंसर आ चुका है 3 log a, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तो सब गलत ही दिख रहे हैं। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 है, कोई काम का नहीं, 3/a काम का नहीं है, 3/log a काम का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 3 log a इसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये 5 क्वेश्चन हमने देखे। एक और एग्जाम्पल लेना है मुझे, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एक वीडियो में तो मैं चाह रहा था कि 7-8 एग्जाम्पल कम से कम लूँ, लेकिन 6-6 7-7 एग्जाम्पल लेते। पहला ही वीडियो है अपना डिफरेंशिएशन के ऊपर, तो 6 एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम लोग थोड़े से और बढ़ा देंगे, 7
एग्जाम्पल। तो कोशिश ये रहेगी कम से कम 6 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए एक वीडियो में, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अगर हो तो फिर हमारा बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप 4-5 साल के मिला लेंगे ना तो 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। तो ये अगर मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे आपके कवर हो जाए 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। दोस्तों तो एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दोनों ही लिख लिया है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर लेंगे, 7 भी कर लेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू हमें क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स के पावर में अगेन फंक्शन, यानी कि फंक्शन x तो एक फंक्शन है, उसके पावर में अगेन फंक्शन दिया है, फंक्शन का पावर फंक्शन दिया है या वेरिएबल का पावर फंक्शन दिया है। तो ऐसी स्थिति में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अभी पढ़ाया था लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे लॉग हो जाएगा, ये पावर में है तो सामने आ जाएगा x, e का पावर x, ये लॉग x हो जाएगा। ठीक है, लॉग के सामने आ जाता है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, 1/y हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1/y का, लॉग y का हो जाएगा 1/y, y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इसको मैं u मान लूंगा, इसको मैं v मान लूंगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, क्योंकि एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है, क्योंकि पावर में था तो ये मान के चलो u के पावर में v था या फिर v के पावर में u था, ऐसा मान लेंगे। तो इसको एक फंक्शन मान लिया, तब जाके आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप तीन का प्रोडक्ट रूल आप एक साथ नहीं लगा पाएंगे। अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तो आता है, उसका भी फॉर्मूला है, जैसे प्रोडक्ट रूल है 3 का भी है 4 का भी है, लेकिन मैं बोलूँगा आपको 2-2 करके चलो तो आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी 1 हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, e का पावर x प्लस यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x, यहाँ से आप e पावर x बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा आपका x प्लस 1। आंसर खत्म, आंसर खत्म, e पावर x प्लस e पावर x, e पावर x प्लस e पावर x log x, ये वाला ऑप्शन डी यहाँ पे आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब y इक्वल टू हमें दिया है, y इक्वल टू e टू द पावर 4x इंटू में cos ऑफ 5x दिया गया है, देन 2 बार डेरिवेटिव लेना है हमको। क्या कितने बार लेना है डेरिवेटिव, 2 बार। प्रोडक्ट रूल है यहाँ पे, फर्स्ट डिफरेंशिएट, अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन 5x और 5x का 5, इस तरीके से हम लोग फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज cos 5x, सेकंड एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी क्या हो जाएगा 4 e टू दी पावर 4x, ये एक्सपोनेंशियल का e टू दी पावर 4x होता है, 4x का 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, -5 e टू दी पावर 4x डॉट साइन 5x प्लस 4 e टू दी पावर 4x cos 5x, इस तरीके से मिला। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये d²y/dx² हो जाएगा, -5 को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन का क्या होता है 5, बाहर आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos 5x, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर 4x का e पावर 4x रहेगा, 4x का 4 सामने आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे भी फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos का क्या होता है माइनस इंटू 5 साइन 5x, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकंड एज इट इज cos 5x, e पावर 4x का e पावर 4x, 4 सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए तो ये माइनस ये 25 e टू दी पावर 4 और cos, ये -25 और e टू दी पावर 4x और cos 5x। चलिए ठीक है, बराबर तो आया है हमारा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा -25 e टू दी पावर 4x इंटू cos 5x, प्लस हम लोग देखेंगे ये माइनस ये 25 और हम लोग प्लस 4 इंटू 4, अच्छा पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता। माइनस ये हो जाएगा 20 e टू दी पावर 4x साइन 5x, फिर यहाँ पे देखेंगे -4 माइनस ये हो जाएगा -20 e टू दी पावर 4x साइन 5x, फिर हम लोग देखेंगे प्लस 16 e टू दी पावर 4x cos 5x। अब आप देखेंगे 25, 16 में से 25 गए -9,
यानी कि हमारे पास डबल डेरिवेटिव डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, -9 e टू दी पावर 4x cos 5x आ रहा है, प्लस अगर हम लोग देखेंगे प्लस नहीं माइनस 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 20 e टू दी पावर 4x, ये आ रहा है हमारे पास sin 5x। अब यहाँ पे बोला है एट एक्स इक्वल टू 0, जैसे ही मैं यहाँ पे x के जगह 0 पुट करूंगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, ई पावर 0 तो वैसे ही 1 होता है, आंसर आएगा -9 इंटू 1 -40 इंटू 0, -40 इंटू 0, आंसर क्या आ गया -9। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से विद्यार्थियों अपन ने 1 से लेकर 7 एग्जाम्पल देखे, पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन के किस तरीके से सॉल्व करने हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग इसके और भी एग्जाम्पल हमारे बच गए 2020 के, उसके बाद 2021, 22, 23, 24 और 25 पूरे के पूरे 5 साल के पीवाईक्यू के सोल्यूशन देखेंगे, एडवांस लेवल पे देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल से स्टार्टिंग से हम लोग सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपका डेरिवेटिव थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए एमएसटी सीटी के लिए, उसका एप्लीकेशन भी आपके पीवाईक्यू के सोल्यूशन भी मैं लेकर आऊँगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए, इंटीग्रेशन के भी कोशिश करूँगा सीईटी एग्जामिनेशन के पहले जितने ज़्यादा चैप्टर्स के पीवाईक्यू के सोल्यूशन मैं आप सभी के विद्यार्थियों के लिए लेकर आ पाऊँ, जरूर से लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी आपको मैंने 7 के 7 एग्जाम्पल पढ़ाए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।